हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो या उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब ये फ्रैक्शन थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो के बाद ये काफ़ी आपको सिंपल लगेंगे। ये सब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए करते हैं। पहले हम बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक्स से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जैसे हाई क्लास में थोड़ा सा हम इन सबको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि 2/3 और 5/3 को ऐड करो, तो सिंपली वो बड़े मजे में इनको ऐड कर देते हैं। एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करते हैं, उनके नीचे डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो वही डिनोमिनेटर लिख देते हैं उस फ्रैक्शन पार्ट के नीचे, और जो दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर होते हैं उनको कर देते हैं प्लस। अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो दोनों फ्रैक्शन दोनों न्यूमरेटर को कर देंगे माइनस। लेकिन यहाँ तो प्लस है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। 7/3 कितनी इजीली हमने इनको ऐड कर लिया। बच्चे बहुत सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम उनको बोलते हैं 2/3 + 4/9 इनको ऐड करना है, भाई इसको कैसे ऐड करना है, यहाँ हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट क्यों, क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 9 है तो 3 को हम 9 बना सकते हैं। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो ये 9 बन जाएगा, 3 3 9। लेकिन जब हमने डिनोमिनेटर को किया है तो हम उसके न्यूमरेटर को भी कर देंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करते हैं। तो ये भी 2/3 एक का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो अब हम इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 3 6, 3 3 9 प्लस 4/9 बन गया। देखिए बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर वाला सम। अब हमें सिंपली वैसे ही कर देना है। डिनोमिनेटर में 9 लिखिए और 6 + 4 इन दोनों को कर दीजिए प्लस। आ जाएगा 10/9, क्योंकि 10/9 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जा सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए करते हैं। 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1, 1/9। ये हमारा 10/9 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल की तरह थोड़ा हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम इसको समझते हैं। जैसे हमने अब यहाँ 12 को 8 नहीं बनाया जा सकता, 8 को 12 नहीं बनाया जा सकता। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इन दोनों का लिया हमने एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। कैसे आएगा? देखिए हम नंबर्स को देखकर ही एलसीएम निकाल सकते हैं, या अगर हमें नहीं आ पा रहा है समझ में तो हम जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। इसलिए हम 24 का 12 एंड 8 का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, जिसमें हम देखते ही किसी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से जैसे निकालते हैं उस तरह से आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इनका जो एलसीएम आया है 24, ये जो 24 हमारा आया है यही हमें डिनोमिनेटर में बनाना है। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 7/12, इसके जो डिनोमिनेटर है 12 उसको 24 बनाना है। 12 को 24 कैसे बनाएंगे? 12 की 2 से मल्टीप्लाई करके, 12 2 जा 24। सेम वे हम 7 को भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई प्लस इधर। अब देखिए 3/8। अब 8 को 24 बनाने के लिए क्या करें? 8 की मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से। 8 3 जा 24, तो 3 से ही हम इसके न्यूमरेटर को कर देंगे।
अब मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे क्या आता है। 7 2 जा 14, 12 2 जा 24 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 24। देखिए डिनोमिनेटर आ गया सेम, इस सेम डिनोमिनेटर वाला सम बन गया। अब सीधे सिंपली हम इनका डिनोमिनेटर 24 लिख देंगे एक फ्रैक्शनल बार के नीचे और उनके न्यूमरेटर को कर देंगे प्लस। 14 प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा हमारा 23 अपॉन 24। अब देखिए ये आ गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर होता है छोटा, डिनोमिनेटर होता है बड़ा, तो वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इस सम को देखकर बच्चे बहुत घबरा जाएंगे। भाई क्या 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शंस का ऐड हो, कितने भी फ्रैक्शन का ऐड हो, हमारा प्रोसेस वही होना है। हम डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 7 का हमारा एलसीएम आएगा 84। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको करेंगे कैसे, देखिए वही 84 बनाना है हमें। तो 5/6 का डिनोमिनेटर 6 है, 6 को 48 बनाने के लिए हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। कैसे पता चलेगा, अगर हमें नहीं पता चल पा रहा है तो रफ वर्क में हम 6 से 84 को डिवाइड करके देख लेंगे। 6 1 जा 6, 24, 6 4 जा 24, इट मीन्स हमें 14 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 की, तब हमारा 84 आएगा। तो वही हम 14 से ऊपर कर देंगे प्लस, अब 12 की मल्टीप्लाई किससे करें, 7 से, तब 12 7 जा 84 होते हैं, तो हमें 7 की भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्लस नेक्स्ट फ्रैक्शन 7 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 हो जाए, हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 12 7 जा 84 और हमें यही मल्टीप्लाई 12 से 2 की भी करनी पड़ेगी। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 14 5 जा होते हैं हमारे 70 अपॉन 84 प्लस 7 7 जा 49 अपॉन 84 प्लस 12 2 जा 24 अपॉन 84। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो हमें वही प्रोसेस करना है बिल्कुल सेम। हमें एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करना है इनके नीचे और उसमें डिनोमिनेटर को लिख देना है एक जगह। अब हम इन सबको कर देंगे प्लस, करेंगे 70 प्लस 49 प्लस 24। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं सब्ट्रैक्शन के। तो इससे सब्ट्रैक्ट करना है 7/8 में से हमें माइनस करना है 5/6 को। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है पहले तो हम उनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, दोनों का एलसीएम आएगा 48। अब हम क्या, हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, जो हमारा एलसीएम आया है 48 बनाना है। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। तो सेम बनाने के लिए अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए, 8 6 जा 48, तो यानी कि हम 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। तो हम 7/8 की मल्टीप्लाई 7/8 में हम 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तब हमारा 48 बनेगा। तो वही चीज़ हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, न्यूमरेटर को भी उसके हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5/6 जिसमें डिनोमिनेटर क्या है 6 को 48 बनाने के लिए हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेम चीज़ हमें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में भी करनी है 8 से मल्टीप्लाई। तो जब हमारा क्या आएगा 7, अब हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42, 8 6 जा 48 माइनस 8 5 जा 40 अपॉन 48।
अब हमें क्या करना है, इसका जो एलसीएम है 48 लिख लेंगे नीचे और न्यूमरेटर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 42 में से माइनस करेंगे 40 तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2/48। अब इसको कर देंगे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट। देखिए कॉमन नंबर है कोई जो दोनों को डिवाइड करता हो, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर हैं तो इसलिए ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1/24। इज इट क्लियर? देखिए बड़ी क्लासेस में क्या होता है, इन सारी जो ये सारी चीजें हैं जो है ना, ये वाला स्टेप हटा देते हैं, इसको डायरेक्टली करते हैं। कैसे करते हैं डायरेक्टली? बहुत सिंपल है, बेसिक हमें आता है तो हम इजीली उस कॉन्सेप्ट को भी कर लेंगे। सपोज इसी सम को अगर हमें करना है, जैसे चलिए एक और सम ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 5/6 माइनस करना है इसमें से 3/4 को। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो या उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब ये फ्रैक्शन थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, आज की इस वीडियो के बाद ये काफी आपको सिंपल लगेंगे। ये सब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए करते हैं। पहले हम बेसिक्स सीखेंगे, बेसिक से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आएंगे। जैसे हाई क्लास में थोड़ा सा हम इन सब को सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि 2/3 और 5/3 को ऐड करो, तो सिंपली वो बड़े मजे में इनको ऐड कर देते हैं। एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करते हैं, उनके नीचे डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो वही डिनोमिनेटर लिख देते हैं उस फ्रैक्शन बार के नीचे, और जो दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर होते हैं उनको कर देते हैं प्लस। अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो दोनों फ्रैक्शन दोनों न्यूमरेटर को कर देंगे माइनस। लेकिन यहाँ तो प्लस है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। 7/3 कितनी इजीली हमने इनको ऐड कर लिया। बच्चे बहुत सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम उनको बोलते हैं 2/3 + 4/9 इनको ऐड करना है, भाई इसको कैसे ऐड करना है, यहाँ हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट क्यों, क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 9 है तो 3 को हम 9 बना सकते हैं। अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो ये 9 बन जाएगा, 3 3 9। लेकिन जब हमने डिनोमिनेटर को किया है तो हम उसके न्यूमरेटर को भी कर देंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करते हैं। तो ये भी 2/3 एक का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो अब हम इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 3 6, 3 3 9 प्लस 4/9 बन गया। देखिए बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर वाला सम। अब हमें सिंपली वैसे ही कर देना है। डिनोमिनेटर में 9 लिखिए और 6 + 4 इन दोनों को कर दीजिए प्लस। आ जाएगा 10/9, क्योंकि 10/9 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जा सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए करते हैं। 9 1 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1, 1/9। ये हमारा 10/9 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा हम अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम इसको समझते हैं। जैसे हमने अब यहाँ 12 को 8 नहीं बनाया जा सकता, 8 को 12 नहीं बनाया जा सकता। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इन दोनों का लिया हमने एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। कैसे आएगा?
देखिए हम नंबर्स को देखकर ही एलसीएम निकाल सकते हैं, या अगर हमें नहीं आ पा रहा है समझ में तो हम जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। इसलिए हम 24 का 12 एंड 8 का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है जिसमें हम देखते ही किसी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से जैसे निकालते हैं उस तरह से आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इनका जो एलसीएम आया है 24, यानी कि हमें 12 को भी 24 बनाना है और 7 को भी 12 को, सॉरी, अब हमें क्या करना है कि ये जो 24 हमारा आया है यही हमें डिनोमिनेटर में बनाना है। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 7/12, इसके जो डिनोमिनेटर है 12 उसको 24 बनाना है। 12 को 24 कैसे बनाएंगे? 12 की 2 से मल्टीप्लाई करके, 12 2 = 24। सेम वे हम 7 को भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, प्लस इधर अब देखिए 3/8। अब 8 को 24 बनाने के लिए क्या करें? 8 की मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, 8 3 = 24, तो 3 से ही हम इसके न्यूमरेटर को कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे क्या आता है। 7 2 = 14, 12 2 = 24, प्लस 3 3 = 9/24। देखिए डिनोमिनेटर आ गया सेम, इस सेम डिनोमिनेटर वाला सम बन गया। अब सीधे सिंपली हम इनका डिनोमिनेटर 24 लिख देंगे एक फ्रैक्शनल बार के नीचे और उनके न्यूमरेटर को कर देंगे प्लस। 14 + 9 = क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे, आएगा हमारा 23/24। अब देखिए ये आ गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर होता है छोटा, डिनोमिनेटर होता है बड़ा, तो वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यही हमारा आंसर यही आ गया। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए इस सम को देखकर बच्चे बहुत घबरा जाएंगे। भाई क्या 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शंस का ऐड हो, कितने भी फ्रैक्शन का ऐड हो, हमारा प्रोसेस वही होना है। हम डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 7 का हमारा एलसीएम आएगा 84। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब हम इसको करेंगे कैसे? देखिए वही 84 बनाना है हमें। तो 5/6 का डिनोमिनेटर 6 है, 6 को 48 बनाने के लिए हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। कैसे पता चलेगा? अगर हमें नहीं पता चल पा रहा है तो रफ वर्क में हम 6 से 84 को डिवाइड करके देख लेंगे। 6 1 = 6, 24, 6 4 = 24। इट मीन्स हमें 14 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 की, तब हमारा 84 आएगा। तो वही हम 14 से ऊपर कर देंगे, प्लस अब 12 की मल्टीप्लाई किससे करें? 7 से, तब 12 7 = 84 होते हैं। तो हमें 7 की भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस नेक्स्ट फ्रैक्शन 7 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 हो जाए? हमें 12 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 12 7 = 84 और हमें यही मल्टीप्लाई 12 से 2 की भी करनी पड़ेगी। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 14 5 होते हैं हमारे 70/84, प्लस 7 7 = 49/84, प्लस 12 2 = 24/84। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम बन गया। तो हमें वही प्रोसेस करना है बिल्कुल सेम। हमें एक फ्रैक्शनल बार ड्रॉ करना है इनके नीचे और उसमें डिनोमिनेटर को लिख देना है एक जगह। अब हम इन सबको कर देंगे प्लस, करेंगे 70 + 49 + 24, क्या आएगा? देखिए 104
43/84। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इसको हम चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, चाहें तो आगे उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख सकते हैं। क्यों? 4। पहले हम यहाँ एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम ऑफ 6 and 4। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 24। 24 इनका एलसीएम आ गया। अब 24 हम एक इस जगह लिख लेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा। अब आप मुझे ये बताइए, ये सारा स्टेप यहाँ से रिमूव करना है नहीं, इतना स्टेप हमें करना ही नहीं है। वो कैसे शॉर्ट में करेंगे समझेंगे हम। जैसे हमने एलसीएम ले लिया 24, वो हमने एक जगह लिख दिया। अब हम 6 की किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हमारा 24 बन जाए? 4 से मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर हमारा 24 बन जाएगा यहाँ। तो हम 4 से 6 को मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ 5 को कर दें। 5 4 जा 20, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब माइनस है बीच में, तो माइनस का साइन, प्लस होता तो प्लस का साइन लगा देते। अब देखिए 4, अब हमें डिनोमिनेटर 24 बनाना है। अब 4 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए? 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 बन जाएगा। तो 6 से हम इसको कर ही नहीं रहे क्योंकि हम डिनोमिनेटर लिख चुके हैं। हम 6 से इसको ना करके हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा कितने हो गए? 18। अब हमारा ये आ गया 20 - 18। दोनों 20 में से अगर हमने 18 को माइनस किया तो क्या आया? 2/24। अब हम जब इसको सब्ट्रैक्ट लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे कोई बात नहीं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/12। ये हमारा हो गया आंसर। 1/12 ये हमारा आंसर हो गया। न्यूमरेटर 1 आया, डिनोमिनेटर में 12 आया। 1/12 हमारा आंसर आ गया।